बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स टॉपिक टेम्परेचर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ है पास्ट पेपर के, वो सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल आर टेकन टू बी। यानी सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल पे हमारे पास जो हमारा जो यानी आइस पॉइंट है और जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके इक्वल होते हैं। तो हमें मालूम है कि सेल्सियस स्केल जो है इस पे हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स जो है इस पे होते हैं 100, यानी 100 तक डिविजन्स होते हैं इस पे। और हमारा जो जीरो यानी लोअर फिक्स पॉइंट इसके अंदर यानी इसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट जो है इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है सेल्सियस स्केल पे रीडिंग होते हैं। क्वेश्चन 2 बता रहे कि 2 फिक्स पॉइंट यूज फॉर द टेम्परेचर स्केल आर। 2 फिक्स पॉइंट जो है यूज होते हैं, एक द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग ऑफ मरकरी। देखिए मरकरी जो है हमारे पास जो टेम्परेचर स्केल के अगर हम यूज करते हैं ना, तो द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, एक 2 स्केल, यानी एक मेल्टिंग पॉइंट हम आइस के लिए जो है हमारे पास ये, और दूसरा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम गौर कर लें, वाटर का मेल्टिंग जो है ये 0 डिग्री पे और आइस का, और बॉइलिंग जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। और टेम्परेचर जो है यानी ये बी और सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 3 बता रही कि सेल्सियस सेंटीग्रेड डिग्री इज ग्रेटर देन फ़ारेनहाइट डिग्री बाई, यानी हमने जो है यहाँ पर रिलेशन बताना है सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। तो हमें मालूम है कि इन दोनों का जो फार्मूला है कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री है, और डिवाइड बाय इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसमें है 100। इस तरह से फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमारे पास है TF माइनस 32, यानी इसके अंदर लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट जो है इसके अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब 32 और 212 के बीच में जो है 180 डिवीजन है। हमने यहाँ पर शो कराना है कि जो TC है यानी सेल्सियस स्केल जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल से कितने रीडिंग पे मतलब ग्रेटर है। तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हम कैंसिल करेंगे, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ तो 2 5 10 हो यानी 2 5 10 हो जाएगा, और ये मेरे पास 9 आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन बना TC डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइड बाई 9, यानी 9 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो TF बराबर हो जाएगा यानी 9 डिवाइड बाई 5, और इसी तरह से ये आ जाएगा यानी TF माइनस 32 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा TF माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ मल्टीप्लाई में आया और ये TC बन जाएगा। यानी हमारे पास रिलेशन बना TF माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 5 टाइम TC। दैट्स मीन के ये जो सेल्सियस स्केल है ये 9/5 टाइम जो है ये ग्रेटर है यानी फ़ारेनहाइट स्केल से, यानी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल का रिलेशन हमारे पास ये बना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है, 9/5। क्वेश्चन नंबर 4 बता रही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इसके अंदर कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस डिग्री के बराबर है, या फ़ारेनहाइट डिग्री जो है सेल्सियस डिग्री से ग्रेटर है, या फ़ारेनहाइट डिग्री जो है लेस देन यानी सेल्सियस डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि सेल्सियस स्केल के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा जो लोअर फिक्स पॉइंट होते हैं वो 0 डिग्री, और अपर फिक्स पॉइंट जो है इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अपर फिक्स पॉइंट जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अब इन दोनों के बीच में जो अगर हम गौर कर ले, इसके अंदर जो है 100 का डिवीजन है, और यहाँ पर हमारे पास यानी जो डिवीजन है वो 180 का डिवीजन है। तो यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो ये जो फ़ारेनहाइट स्केल जो है यानी इसकी जो डिवीज़न है वो ज़्यादा है और सेल्सियस स्केल के डिवीज़न कम है। तो इट्स मीन कि फ़ारेनहाइट स्केल इज़ लेस देन
यानी इसके जो है यानी इस पे जो टेम्परेचर होगा वो लेस होगा और सेल्सियस स्केल पे हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर 180 पार्ट्स हैं यानी लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के अंदर, और सेल्सियस स्केल के अंदर हमारे पास 100 डिवीजन है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है लेस देन होगा डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट इज लेस देन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हमारे पास गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर चेंज इन टेम्परेचर। इसमें से कौन सा रिलेशन जो है चेंज इन टेम्परेचर के लिए करेक्ट है। देखिए, सेल्सियस स्केल इज ग्रेटर देन केल्विन, या डिग्री सेल्सियस इज लेस देन केल्विन, या डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो देखिए, हमें दोनों की डिवीजन का पता है कि जिस तरह से सेल्सियस स्केल के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट जो है ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से केल्विन स्केल के अंदर जो है लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन और अपर फिक्स पॉइंट जो है इसके अंदर यानी अपर फिक्स पॉइंट जो है इसके अंदर होता है 373 केल्विन। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स इन दोनों के अंदर बराबर है, यानी ये भी 100 डिवीजन पे कंसिस्ट है और ये भी 100 डिवीजन पे कंसिस्ट है। तो इट्स मीन कि दोनों का जो चेंज इन टेम्परेचर है दोनों का टेम्परेचर यानी बराबर होगा, चेंज इन टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव द सेम रीडिंग एज। इन दोनों की सेम रीडिंग जो है कौन सी टेम्परेचर पे होगा। तो सेम रीडिंग के लिए फॉर्मूला यूज कर देते हैं। देखिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, तो सपोज सेंटीग्रेड स्केल के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और इसका लोअर फिक्स पॉइंट है मेरे पास 0 डिग्री, और इसी तरह से इसके अंदर डिवीजन जो है वो 100 के इक्वल होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो टेम्परेचर, इसको मैंने TF लिख दिया और इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन है 32 और यानी 212 और 32 के बीच में जो पार्ट्स है नंबर ऑफ डिवीजन है वो 180 है और सेल्सियस स्केल के अंदर 100 है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। और हमें बता रहे कि इन दोनों की टेम्परेचर कौन सी वैल्यू पे सेम होगा। तो इट्स मीन TC को मैंने इक्वल करा TF के और इसकी जगह पर मैं X भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास X डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा X माइनस 32 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 5 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 9x इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 32। तो 5 को अगर मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू ये 5x बन जाएगा, और इसी तरह से 5 को अगर मैं 32 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तकरीबन आ जाएगा मेरे पास यानी 5 32 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 160 हो जाएगा। तो 5x इस तरफ आके 9 से माइनस होके तो ये 4x इज इक्वल टू माइनस 160 और डिवाइड बोथ साइड बाई 4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये दोनों कैंसल और यहाँ पर 4 16 इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। यानी देखें माइनस 40 पे सेल्सियस स्केल और जो फ़ारेनहाइट स्केल है इन दोनों की रीडिंग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रही कि द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस टेम्परेचर करेस्पॉन्ड टू, देखें यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है इसको हमने सेल्सियस में बताना है। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं कि भाई TF माइनस 32 जो है ये यानी इसके अंदर जो है यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 9 बना और इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय ये बन जाएगा हमारे पास 5। तो देखिए अगर इसको मैं लिख दो TF इज इक्वल टू, देखिए ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी 9 डिवाइड बाई 5 और इसी तरह से यानी TC यानी हमने TF को जो है इसमें कन्वर्ट करना है तो ये वाला वैल्यू इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 9 इनटू TF माइनस 32 इज इक्वल टू TC। अब TF है 98.6, अगर मैं यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 9 इनटू 98.6 माइनस 32 यानी माइनस 32 रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल में बन जाएगा यानी 98.6 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। तो TC जो है TC की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा 37 डिग्री जो है हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है।
क्वेश्चन नंबर 8 बता रही कि द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ द टेम्परेचर इज, दोनों की रिलेशन यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन। तो अगेन यही वाला फार्मूला यूज कर देते हैं कि भाई हमारे पास TF -32 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन 180 और TC इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 है और यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन जो है 100 है। तो ये इसके साथ कैंसल यानी 9 और ये बन जाएगा 5। तो इट्स मीन TF इज इक्वल्स टू ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में आके 9 डिवाइड बाई 5 इनटू TC -32 इस तरफ आके +32 बन जाएगा। यानी इन दोनों का जो रिलेशन है ये इस फार्मूले से बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 9/5 TC या डिग्री सेल्सियस +32 इसके इक्वल होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी लेक्चर के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।